वेलकम टू द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2 पार्ट 1। तो यह सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहां सीजन 1 एंड हुआ था। एंड फाइनली रिंतारो के साथ साथ वागुरी ने भी अपने दिल की बात रिंतारो से कही दी। कन्फेशन के नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और कल जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें याद करके रिंतारो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वागुरी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी भी ये चीज उसके लिए काफी शॉकिंग है, इतना कि जब उसने कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा वो सुबह सुबह चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी मदर भी सोच रही है कि आखिर रिंतारो को हुआ क्या है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो नीचे आया, उसकी मदर उससे पूछ रही है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। और ये सुनकर रिंतारो ने तुरंत ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया। और अभी सिंस रिंतारो काफी अजीब बिहेव कर रहा है और उसने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया है, इसलिए उसकी मदर जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ है क्या। जिसका रिंतारो ने तुरंत चिल्लाते हुए जवाब दिया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सिंस रिंतारो को भी पता है कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए उसने अपनी मदर से माफी मांगते हुए उनसे पूछा क्या मैं आज के लिए ब्रेक ले सकता हूँ। जिसका उसके फादर ने जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारी डील हुई थी कि जब भी तुम्हारा दिल करे तब तुम हमारी हेल्प करना। और रिंतारो के यहाँ से जाने के बाद उसके फादर और मदर उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं, जहाँ उसकी मदर का कहना है कि रिंतारो को कुछ तो हुआ है और वैसे वो ऐसे तभी बिहेव करता है जब चीजें वागुरी से रिलेटेड हो। और ये सुनकर उसके फादर ने पूछा कि वागुरी वही लड़की है ना जिसके लिए रिंतारो ने केक बनाया था। लेकिन वही रिंतारो की मदर को लग रहा है कि कहीं वागुरी को कुछ हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से रिंतारो इतना परेशान है। और वहीं रिंतारो की मदर को इतना परेशान देखकर उसके फादर ने समझाया कि नहीं, अभी रिंतारो जैसा बिहेव कर रहा है उससे ये तो साफ है कि वागुरी पूरी तरह से ठीक है। और वहीं सिंस रिंतारो इनकी आज हेल्प नहीं करने वाला है और शॉप क्लोज रहेगा, इसलिए इन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करने का डिसाइड किया। और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो वापस अपने रूम में लौटने के बाद कल जो कुछ भी हुआ उसी बारे में सोच रहा है और वो सारी यादें अभी उसके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हैं। और वहीं रिंतारो के मन में ये भी चल रहा है कि क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी का लव एक पल में ही खर्च कर दिया है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वागुरी भी उसे लाइक करती है। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया। और नोटिफिकेशन आते ही रिंतारो एक पल के लिए पैनिक हो गया, बट फिर भी उसने खुद को संभाला और वो खुद को बार बार समझा रहा है जैसे वो हमेशा बिहेव करता है अब भी वो वैसे ही बिहेव करे। और उसने नॉर्मली हमेशा की तरह वागुरी को मॉर्निंग रिप्लाई दिया और वागुरी की साइड से भी हमेशा की तरह नॉर्मल मैसेज ही आ रहा है। और ये देखकर रिंतारो को लग रहा है कि कहीं कल जो कुछ भी हुआ वो सपना तो नहीं था ना। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें वो रिंतारो से जानना चाह रही है कि क्या तुम समर ब्रेक में फ्री हो और तुम्हें याद है ना हमने कल क्या डिसाइड किया था। जिसके बाद रिंतारो के मन में चल रहा है कि उसने बड़ी मेहनत के बाद घर आते हुए कन्वर्सेशन कंटिन्यू किया था। और अभी रिंतारो ये सब सोच रहा था कि तभी उसे वागुरी का कॉल आया और कॉल आते ही ऑब्वियस है रिंतारो थोड़ा घबरा गया, बट फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कॉल रिसीव की। और सबसे पहले वागुरी ने कॉल करने के लिए रिंतारो को सॉरी कहा और साथ ही उसने रिंतारो को गुड मॉर्निंग भी कहा। और अभी वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो सच में पहले से काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और वहीं वागुरी का कहना है कि इस ब्रेक में मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे काफी कुछ करना है, तो मुझे लगा टेक्स्ट पर ये बता पाना काफी टफ होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। और मुझे माफ करना, शायद इस ब्रेक में हम रेगुलरली मिल नहीं पाएंगे क्योंकि समर ब्रेक के होमवर्क और बाकी सब चीजों की वजह से मैं काफी बिजी रहने वाली हूँ। और वागुरी का शेड्यूल सुनने के बाद रिंतारो को उसकी थोड़ी चिंता भी हो रही है, क्योंकि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट वागुरी सच में खुद को काफी पुश करती है। इसलिए रिंतारो वागुरी से जानना भी चाह रहा है कि क्या तुम सच में आराम कर पाती हो ना। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं काफी अच्छे से आराम करती हूँ और वैसे भी इतनी वर्कलोड की मुझे आदत हो चुकी है, इसलिए मैं ठीक हूँ। और वागुरी का ये भी कहना है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं और ज्यादा हार्ड वर्क कर सकती हूँ। और तुमने कल कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं मैं भी सेम ऐसा ही फील करती हूँ। और ऐसे काफी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, काफी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़ा ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो सच में काफी खुश है, इतना कि वो अपनी स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जब फिर से रिंतारो ने वागुरी से पूछा इस ब्रेक में आखिर कब कब तुम फ्री हो, वागुरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले जब भी हम मिलते थे हमें मिलने की वजह चाहिए होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और शायद एक दूसरे को देखने की चाहत ही रीजन के तौर पर काफी है। एंड फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद इन दोनों ने डे आफ्टर टुमारो का प्लान बनाया। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन इन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया हुआ था, जहाँ अभी रिंतारो हमेशा की तरह वागुरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज वो काफी नर्वस है और उसे लग रहा है कि ये कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हमेशा वो चीजों को लेकर नर्वस हो जाता है। और वहीं वागुरी हमेशा काफी शांत और पोलाइट रहती है। और थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ वागुरी भी आ गई और वो रिंतारो को देखकर सच में बहुत ज्यादा शाई फील कर रही है और नर्वसनेस की वजह से वो थोड़ी शेक भी कर रही है। और उसने रिंतारो को वेट कराने के लिए सॉरी कहा। और अभी वागुरी पहले से काफी अलग बिहेव कर रही है और ये चीज रिंतारो भी नोटिस कर पा रहा है, इसलिए अभी उसने वागुरी को रिलैक्स करने के लिए कहा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और वागुरी दोनों अभी कैफे में बैठे हैं। और जहाँ रिंतारो को लगा था कि कहीं शांत जगह पर आने के बाद वागुरी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन इसका टोटली उल्टा हो रहा है। वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से और उसके बिहेवियर से साफ है वो पहले से और ज्यादा नर्वस फील कर रही है और साथ ही वो थोड़ी कांप भी रही है। और ये देखकर रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वागुरी उससे भी ज्यादा अभी नर्वस है। और रिंतारो के मन में ये भी चल रहा है कि आज से पहले जब भी वो नर्वस
फील करता था वागुरी हमेशा उसे कंफर्टेबल कर देती थी, लेकिन आज चीजें काफी अलग हैं। और थोड़ी देर बाद जब रिंतारो ने वागुरी से कहा कि मैं फिर से आइस कॉफी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? रिंतारो के ये कहते ही वागुरी अब पहले से और ज्यादा नर्वस फील कर रही है और थोड़ी देर बाद उसने ऐसे बिहेव करने के लिए रिंतारो से सॉरी कहा। बट अभी वागुरी की बातें सुनकर रिंतारो ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आज मुझे तुम्हारी एक अलग साइड देखने को मिल रही है और जहाँ मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ वहीं आज तुम्हारी ये साइड देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उससे कहा कि मैं भी नर्वस फील करती हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मुझे नर्वस फील ना हो। और जब हम दोनों फेस्टिवल में मिले थे और साथ में वॉक कर रहे थे, डिफरेंट चीजों के बारे में बातें भी कर रहे थे, तब भी मैं काफी नर्वस फील कर रही थी। बट तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं हर एक चीज भूल गई और साथ ही जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सच में काफी रिलैक्स्ड फील हुआ। और बस यही नहीं, भले ही हम दोनों डिफरेंट स्कूल जाते हैं और हमारा घर पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ, मुझे सच में काफी खुशी मिलती है। और जो मैंने सपना देखा था वो आज सच हो रहा है। और सिंस अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार सोच रही थी आज से पहले मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती थी, बट सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि अभी तुम्हारी आंखों में देखने के लिए मुझे काफी हिम्मत इकट्ठा करना पड़ रहा है। और आज के डेट के लिए मैं सच में काफी नर्वस थी, इतना कि मैं आज सो नहीं पाई। और सिर्फ आज ही नहीं, हम दोनों जब से पहली बार मिले हैं मैं तब से नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही तुम्हें पसंद करती थी। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को रियलाइज हो रहा है कि आज और आज से पहले जब भी वो नर्वस फील करता था वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही नहीं होती थी, बल्कि वो सारी चीजें वागुरी के साथ भी होती थी। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं जल्द से जल्द खुद को नॉर्मल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि तुम्हें खुद को पुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों को इस चीज की आदत हो जाएगी। और साथ ही रिंतारो ने ये भी बताया तुम्हारी ही तरह मैं भी आज के डेट की वजह से कल रात सो नहीं पाया, और सिंस अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी मेरी तरह ही नर्वस थी, इसलिए अब मुझे काफी कंफर्टिंग लग रहा है। और रिंतारो के ये कहते ही हमें वागुरी के फेस पर हमेशा की तरह एक क्यूट सा स्माइल दिखाया जाता है। और वागुरी का स्माइल देखकर रिंतारो भी काफी खुश है और अब धीमे धीमे दोनों एक दूसरे के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो रहे हैं। और जब रिंतारो ने वागुरी का हाथ पकड़ा, जाहिर है कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो गया। और थोड़ी देर बातें करने के बाद जब वागुरी ने रिंतारो से कहा कि उसे केक खाने की क्रेविंग हो रही है, रिंतारो का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक माइल्डली स्वीट केक बना सकता हूँ। और ये सुनकर जाहिर है कि वागुरी वह हिचकिचा रही है, बट रिंतारो का कहना है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ब्रेक में हार्ड वर्क करने के लिए मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद अभी रिंतारो सोच रहा था कि क्या उसे ये सब चीजें कहनी चाहिए थी। तभी वागुरी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं सच में इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मेरे लिए केक बेक करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और साथ ही वागुरी का ये भी कहना है कि तुम्हारे इस मोटिवेशन की वजह से ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था शॉपिंग करने के लिए स्टोर में आ चुके हैं। और अभी रिंतारो अपने लिए पेन ले ही रहा था कि तभी वागुरी ने उससे पूछा रिंतारो अगर तुम ये पेन ले रहे हो तो क्या मैं तुम्हारे जैसा ही अपने लिए एक पेन ले सकती हूँ। और ये सुनकर रिंतारो ने वागुरी से कंफर्म किया क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। इसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही पेन यूज करना चाहती हूँ। और ये सब कहते हुए वागुरी सच में काफी साई फील कर रही है और मेनली वो रिंतारो जैसा ही मैचिंग पेन यूज करना चाहती है। और जहाँ रिंतारो को लग रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पेंसिल है, तो क्या सच में वागुरी को सेम पेंसिल यूज करने से खुशी मिलेगी। बट वहीं वागुरी के फेस एक्सप्रेशन और उसके बातों से पूरी तरह साफ है कि भले ही एक छोटा सा पेंसिल है, बट इससे भी वागुरी को काफी खुशी मिल रही है कि रिंतारो भी सेम ऐसा ही पेंसिल यूज करने वाला है। एंड फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद वागुरी रिंतारो से जानना चाह रही है क्या तुम भी कुछ खरीदना चाहोगे। और ये पूछते हुए वागुरी सच में काफी एक्साइटेड है, इसलिए रिंतारो को लग रहा है कि उसे कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए। जिसके बाद उसने मांगा खरीदने का डिसाइड किया। और आज से पहले रिंतारो ने भी इस टाइप का मांगा नहीं पढ़ा था, इसलिए वागुरी भी ये मांगा देखकर काफी एक्साइटेड है। और सिंस रिंतारो के लिए पहली बार है जब उसने कोई मांगा खरीदी है, इसलिए उसने वागुरी से पूछा कि क्या मांगा पढ़ना बच्चों ऐसा नहीं न है। इसका वागुरी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं। और इन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें यहाँ पता चला कि वागुरी को मिस्ट्री नॉवल पढ़ना काफी पसंद है, बट हाँ, उसे हॉरर मूवी देखने से काफी डर लगता है। और थोड़ी देर कन्वर्सेशन करने के बाद दोनों ने शायद कुछ दिन बाद मूवी देखने का भी डिसाइड किया। और अभी वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है, जिसे देखकर वागुरी अब पहले से और ज्यादा साई फील कर रही है। और उसे रिंतारो का ये स्माइल सच में काफी क्यूट लग रहा है। और वहीं रिंतारो सोच रहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ एक दिन में उसे वागुरी के बारे में काफी नई चीजें पता चली। और साथ ही रिंतारो वागुरी के बारे में और काफी न्यू चीज जानने के लिए एक्साइटेड है। और वो इस चीज से काफी खुश है कि अब इन दोनों को मिलने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है और ये दोनों जब चाहे तब एक दूसरे से मिल सकते हैं। और इस चीज से रिंतारो को सच में काफी खुशी मिल रही है। और ये सब चीजें सोचने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो ने वागुरी से कहा कि मैं चाहता हूँ मैं खुद अपने बारे में शाकू और बाकी सबको बताऊं, ना कि उन्हें किसी और के थ्रू पता चले। और ये सुनकर वागुरी ने कहा कि मुझे माफ करना, बट मैंने पहले ही सुबारू को हम दोनों के बारे में बता दिया है। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है कि ये जानकर सुबारू ने आखिर क्या कहा, जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि सुबारू हम दोनों के लिए सच में काफी खुश है। और ये सुनकर रिंतारो काफी रिलैक्स्ड है। और वहीं जब रिंतारो ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने सारे
सारे दोस्त को बताने के पीछे का रीजन वागुरी को बताया। रिंतारो का ये थॉट सुनकर वागुरी भी सच में काफी खुश है और उसे भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो अपने चारों फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और इन दोनों को साथ में देखकर उसामी ने रिंतारो से पूछा, तो क्या तुम इस बारे में हमसे बातें करना चाहते थे? और सबसे पहले रिंतारो ने बीच पर अजीब बिहेव करने के लिए इनसे माफी मांगा और ये सुनकर उसामी का कहना है, तुम दोनों को माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अजीब इसलिए बिहेव कर रहे थे क्योंकि तुम दोनों भूखे थे, है ना? और इसके साथ साथ उसामी का ये भी कहना है पूरी स्टोरी क्या है हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट हाँ जो भी हो तुम दोनों परेशान बिल्कुल मत हो। एंड उसामी की ये बात सुनकर रिंतारो काफी खुश है और उसने फाइनली सबको बताया कि वो और वागुरी दोनों डेट कर रहे हैं। और जहाँ रिंतारो को लगा था कि ये सुनकर सभी थोड़ा मायूस होंगे और उसे जज भी करेंगे, लेकिन वहीं रिंतारो की ये बात सुनते ही उसामी सच में बहुत ज्यादा खुश है। और उसामी का ये फेस एक्सप्रेशन और खुशी देखकर रिंतारो जानना चाह रहा है तुम आखिर इतने खुश क्यों हो? जिसका उसामी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी विश पूरी हो गई। और साथ ही उसने रिंतारो को कांग्रेचुलेशन भी कहा। और उसामी की बातों से साफ है कि उसे काफी पहले से लग रहा था कि रिंतारो वागुरी में काफी इंटरेस्टेड है। और सिंस अभी उसामी और सुबारू दोनों रिंतारो और वागुरी के रिलेशनशिप के बारे में ही बातें कर रहे हैं, साथ ही वागुरी और रिंतारो एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए कितना ज्यादा खुश होते हैं, तो जाहिर है ये सारी बातें अपनी फ्रेंड से सुनकर वागुरी और रिंतारो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और जब चीजें रिलैक्स हो गई, उसामी ने रिंतारो से कहा, तुम हमारे बारे में चिंता बिल्कुल मत करो और अगर तुम्हें लग रहा है दोनों स्कूल के बीच टेंस इन्वायरमेंट की वजह से हमें कुछ फर्क पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें फर्क पड़ता तो शायद हम सुबारू और वागुरी के फ्रेंड्स भी नहीं रहते। और वहीं साकू का भी कहना है चाहे जो भी हो हम सब तुम दोनों के साथ रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तब। और ये सुनकर तुरंत वागुरी और रिंतारो ने कहा कि हमें इन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और हम भी तुम सबके साथ रहना चाहते हैं। और यार सिंस वागुरी और रिंतारो के सभी फ्रेंड्स इन दोनों के लिए काफी खुश हैं, इसलिए सिंस अभी ये सभी फूड कोर्ट में ही हैं, तो इन चारों ने रिंतारो और वागुरी को ट्रीट देने का डिसाइड किया। और जाहिर है रिंतारो इस चीज के लिए सबको मना कर रहा है, बट वहीं ये भी पता है कि रिंतारो के चारों फ्रेंड्स सच में इनके लिए काफी खुश हैं, इसलिए वो इसकी बात आज मानने वाले नहीं हैं। और इनका ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर वागुरी का कहना है कि मैं खुश हूँ कि आज हमने इन्हें अपने बारे में बताया। और अभी बातें करते हुए उसामी ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर रिंतारो और वागुरी इन दोनों ने ऑफिशियली डेट करना कब स्टार्ट किया। और वहीं सुबारू सोच रही है कि सिंस इनके स्कूल में वागुरी को सपोर्ट करने के लिए ये अकेली है, इसलिए इसे वागुरी के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि जब भी वागुरी को इसकी जरूरत हो ये उसकी पूरी हेल्प कर सके। और सुबारू का ये भी कहना है सिंस हमेशा वागुरी ने मेरी हेल्प की है, इसलिए अब मेरी बारी है कि जब भी उसे मेरी जरूरत हो उसकी हेल्प कर सकूं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमेशा की तरह रिंतारो केक शॉप में अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है। और अभी अपना काम फिनिश करने के बाद रिंतारो सोच रहा है कि उसे वागुरी के लिए इस डिजाइन का केक बनाना चाहिए। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उसामी का मैसेज रिसीव हुआ, जहाँ उसामी रिंतारो से जानना चाह रहा है कि सिंस 21 को साकू का बर्थडे है तो उसके बर्थडे के लिए ने क्या प्लान करना चाहिए। और थोड़ी देर बातें करने के बाद उसामी और रिंतारो ने साकू को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने का डिसाइड किया। लेकिन जब रिंतारो ने उसामी से पूछा कि क्या तुमने इस बारे में बाकी सबसे बातें की है, इसका उसामी ने जवाब दिया कि मेरे पास सबसे एक एक करके बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं सबसे एक साथ ग्रुप चैट में ही पूछ लेता हूँ। ये सुनकर रिंतारो थोड़ा शॉक्ड है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था उसामी ने इस चीज के लिए एक ग्रुप चैट क्रिएट किया है। और हाँ भले ही अभी ग्रुप में साकू के बर्थडे के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बट रिंतारो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि इस ग्रुप में साकू भी है, तो कह सकते हैं साकू का बर्थडे पार्टी अब कोई सरप्राइज नहीं रहा। फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद सबने डिसाइड कर लिया है कि सभी 21 को मिलने वाले हैं। और सिंस कुछ दिन पहले रिंतारो ने सबको बताया था कि वो केक बनाना सीख रहा है, इसलिए उसामी ने उसे पर्सनली टेक्स्ट किया और उसने कहा कि रिंतारो क्या तुम साकू के लिए भी बर्थडे केक बना सकते हो। और यार भले ही रिंतारो अभी वागुरी के लिए केक बनाने में काफी बिजी है, बट फिर भी रिंतारो के लिए उसके फ्रेंड्स सच में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उसने उसामी से कहा कि हाँ मैं साकू के लिए बर्थडे केक जरूर बनाऊंगा। और ये कंफर्म होने के तुरंत बाद उसामी ने ये चीज ग्रुप चैट में भी सबको बता दी। और ये सुनकर सभी रिंतारो के हाथों बना हुआ केक खाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड हैं। और वहीं वागुरी ने भी रिंतारो को पर्सनली टेक्स्ट करते हुए कहा कि सिंस साकू का बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो तुम मेरे लिए केक बना रहे हो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होना और वो तुम बाद में भी बना सकते हो। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं हर एक चीज मैनेज कर लूंगा। लेकिन वागुरी का कहना है कि जो तुम केक बनाने वाले हो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सबके साथ उसे एंजॉय करें और वो केक सबको अच्छा लगे। और ये टेक्स्ट रीड करने के बाद रिंतारो ने भी एग्री करते हुए वागुरी को थैंक यू कहा और साथ ही उसका ये भी कहना है मैं सच में अपना बेस्ट दूंगा। और इस चीज से वागुरी भी काफी खुश है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है रिंतारो वापस अपने फादर के पास आया और वो उनसे जानना चाह रहा है कि आखिर इतना ढेर सारा केक बनाने के बाद भी वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं। जिसका रिंतारो के फादर ने जवाब दिया कि जब भी लोग मेरे हाथों बना केक खाते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आती है, वो स्माइल मुझे सच में काफी अच्छी लगती है और उस चीज से मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलता है। और तुम याद रखना जो तुम वागुरी के लिए केक बनाना चाहते हो उसका सबसे बड़ा मकसद वागुरी के चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और सिंस रिंतारो को 2 केक बनाना है इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की क्या मैं कुछ देर और यहाँ पर रुक सकता हूँ और प्लीज केक बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। एंड इसके बाद हमें साकू के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है और सभी साकू के घर पर आ चुके हैं और सबसे बातें करते
करते हुए जब वागुरी को पता चला साकू की एक छोटी बहन भी है और वागुरी अभी साकू की छोटी बहन को हेलो कहना चाह रही है, लेकिन साकू का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ साकू की छोटी बहन मायो भी आ गई और उसने सबको हेलो कहा। और मायो से बातें करके वागुरी और सुबारू दोनों सच में काफी खुश हैं। लेकिन वहीं साकू के फेस एक्सप्रेशन और बातों से साफ है कि वो इस चीज से ज्यादा खुश नहीं है। और जब साकू ने सबका गिफ्ट रिसीव किया वो सच में काफी खुश है और साथ ही इन सब चीजों से वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और यार सच में साकू को सबका गिफ्ट काफी पसंद आया। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सुबारू लड़कों से बातें करते हुए काफी शाय फील करती है और अभी भी साकू को अपना गिफ्ट देते हुए उसकी यही हालत है। लेकिन साकू को सुबारू के थ्रू दिया हुआ डोनट काफी अच्छा लगा और वो इस चीज से भी काफी खुश है। और ये जानकर सुबारू अब काफी रिलैक्स्ड है। और अब फाइनली रिंतारो के गिफ्ट की बारी है, जो कि सबको पता है कि एक केक है और इस केक को देखने के लिए सभी सच में काफी एक्साइटेड हैं। और ये सुनकर रिंतारो का कहना है कि तुम सब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करो। लेकिन जैसे ही सबने केक ओपन किया, केक का लुक और स्ट्रक्चर देखकर सभी सच में काफी शॉक्ड हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रिंतारो ने ये केक बनाया है। और सभी इस केक को खाने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। जिसके बाद जब प्लेट और स्पून लाने के लिए साकू किचन में गया, उसकी बहन ने तुरंत उसे कॉलर से पकड़ लिया और अभी वो साकू से जानना चाह रही है कि मुझे जितना पता था तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 दोस्त थे, तो आखिर इन खूबसूरत लड़कियों से तुम कब और कहाँ मिले। और ये सब पूछते हुए साकू की छोटी बहन थोड़ा शाय भी फील कर रही है, बट हाँ वो वागुरी और सुबारू के बारे में हर एक चीज जानना चाह रही है। और साथ ही वो साकू से ये भी जानना चाह रही है इन दोनों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, और जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। और साकू को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं, इसलिए शुरुआत से ही वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन वागुरी और बाकी सबसे मिले। और उसके बार बार पूछने पर साकू ने उसे हर एक चीज क्लियरली बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि वागुरी रिंतारो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वागुरी के बारे में ये सब बातें बिल्कुल मत एज्यूम करो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो ये वागुरी और रिंतारो दोनों के लिए डिसरिस्पेक्ट है। और ये सुनकर साकू की बहन ने अपने इस बिहेवियर के लिए उससे सॉरी कहा और हर एक चीज क्लियर करने के बाद अभी साकू प्लेट लेकर वापस रूम में जा ही रहा था, तभी उसकी बहन ने उसे रोकते हुए कहा मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और हालांकि साकू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, बट उसकी बहन का कहना है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो हम दोनों साथ में प्लेट और स्पून के साथ साथ जूस भी ले जा पाएंगे। और ये सुनकर साकू सोच रहा है मायो का आखिर प्लान क्या है, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है भले ही साकू मायो की हेल्प नहीं लेना चाह रहा था, बट एट द एंड उसे मायो की हेल्प लेनी पड़ी। और अभी मायो भी सबके साथ रूम में है और वो सबको जूस सर्व कर रही है। जब मायो ने भी रिंतारो के हाथों बना हुआ केक देखा, वो भी सच में काफी सरप्राइज्ड है कि रिंतारो ने इतना प्यारा केक बनाया है। और इसके बाद जब मायो ने सबका गिफ्ट देखा तो ये देखकर काफी खुश है कि सभी उसके भाई के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं। और जब मायो ने साकू से कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हो और न्यू फ्रेंड्स भी बना रहे हो, है ना, साकू का कहना है कि हाँ ये सब सच में काफी काइंड इंसान है, इतना इन्होंने मेरे जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाने का डिसाइड किया। और ये सुनते ही मायो ने सबको आज यहाँ साकू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू कहा। और जहाँ सबके आने की वजह से मायो सच में काफी खुश है, वहीं मायो की ये सब कहने की वजह से साकू सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इतना कि वो सबसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। और वहीं मायो रिंतारो, वागुरी, सुबारू और बाकी सबके साकू के लाइफ में होने की वजह से साकू के लिए काफी खुश है। और जब फाइनली सबने केक खाना स्टार्ट किया, सबको केक खाते हुए देखकर रिंतारो काफी नर्वस है, क्योंकि वो यही सोच रहा है कि ये केक सबको पसंद आएगा कि नहीं। और जब सबने केक का फर्स्ट बाइट लिया, सबको ये केक सच में काफी डिलीशियस लगा। और ये केक खाते हुए सबके साथ साथ वागुरी के फेस पर भी एक काफी डिसेंट और स्वीट स्माइल है। और ये देखकर अब रिंतारो काफी रिलैक्स्ड है। और केक फिनिश करने के बाद जब साकू सारे प्लेट्स और बाकी सब चीजें लेकर किचन में जा रहा था, तो वागुरी ने उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया, बट साकू का कहना है मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगा और अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी मैं मायो का हेल्प ले लूंगा। और ये कहते हुए जब साकू वापस नीचे आया, उसने देखा कि घर पर मायो नहीं है। अभी ये सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी डिसबैलेंस होने की वजह से ट्रे से बॉटल गिरने ही वाला था। सुबारू ने यहाँ आकर तुरंत उसे संभाल लिया। और जब साकू ने इसके लिए सुबारू को थैंक यू कहा, सुबारू का कहना है कि मैं यहाँ वॉशरूम यूज करने आई थी, तो क्या तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकते हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी साकू सारे प्लेट्स क्लीन कर ही रहा था, तभी यहाँ सुबारू आ गई और वो साकू की हेल्प करना चाहती है। जिसके बाद दोनों साथ में प्लेट्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं। और अभी सुबारू को देखकर साकू को लग रहा है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सुबारू उससे नाराज है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी सुबारू ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे रही थी और बाकी सब टाइम भी मैंने हमेशा नोटिस किया है कि तुम हमेशा मुझे बाकी लोगों से अलग ट्रीट करते हो। और ये सुनकर साकू सोच रहा है कि क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे अभी सुबारू से माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद साकू ने कहा कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बीच का दिन याद आता है और तुमने हमें बताया था कि तुम्हें लड़कों से बातें करने में प्रॉब्लम होती है। अब मुझे याद आया कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे मैंने तुमसे कुछ ऐसा चीज कहा था जो कि शायद मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, और तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने सच में तुम्हारे साथ काफी गलत किया। और ये सुनकर सुबारू का कहना है कि नहीं, तुम्हें उस बारे में बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उस चीज से अब हम दोनों मूव ऑन कर चुके हैं और वो सारी बातें अब सिर्फ और सिर्फ पास्ट बन चुकी हैं, इसलिए तुम्हें उस दिन के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही सुबारू ने ये भी बताया कि जब मैं छोटी थी काफी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे लड़कों के सामने अनकंफर्टेबल फील होता है। और अभी सुबारू ये सब चीजें कह रही थी, तभी साकू ने उससे पूछा तुमने अपने हेयर्स सिल्वर कलर क्यों किया है। और अभी बातें करते हुए दोनों ने अचानक से एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहा और अब इन दोनों के बातों से साफ हो
चुका है कि अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर कोई भी बुरी फीलिंग नहीं है और अब ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। एंड इसके बाद जब साकू और सुबारू दोनों वापस रूम में लौटे, बाकी सबको बातें करते हुए देखकर ये दोनों जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सभी इस बारे में बातें कर रहे थे। और इनके पूछने पर आयातो ने बताया कि हम सभी लास्ट ईयर के स्कूल फेस्टिवल की फोटोज देखते हुए उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। और ये सुनकर वागुरी जानना चाह रही है कि आखिर ये चारों कब और कैसे फ्रेंड्स बने। और वागुरी के पूछने पर उसामी ने दिन की बात बताई जब ये चारों पहली बार मिले थे और जब रिंतारो और साकू दोनों ने क्लास में एंटर किया, इन दोनों को देखकर पूरी क्लास में इनके बारे में ही बातें स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर सबको इन दोनों से काफी डर लग रहा था। लेकिन वहीं उसामी ही एकमात्र स्टूडेंट था जिसने आगे बढ़कर रिंतारो से बात की, क्योंकि उसामी क्लास के लगभग सबको जानता था और वो आज की तरह हमेशा सबसे जॉयफुली बातें करता था। और सिंस इन चारों को एक साथ ग्रुप प्रोजेक्ट भी करना था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। और जब साकू ने अपने बारे में बताया, उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत डरावना था, इसलिए सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साकू से कैसे बात किया जाए। और जाहिर है कि अपने पास्ट की ये सारी बातें सुनकर साकू काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और वहीं पास्ट की ये सारी बातें करते हुए बाकी सभी काफी खुश हैं। और हाँ, उसामी ने जो स्टोरी बताया वो सुनकर तुम भी सोच रहे होगे कि आखिर ये चारों फ्रेंड कैसे बन गए। और ये सेम चीज जब वागुरी ने पूछा, आयातो ने बताया सबसे पहले मेरी बात रिंतारो से स्टार्ट हुई थी। जब मैं स्टोर रूम में कुछ लेने गया, रिंतारो पहले से ही वहाँ था और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर मैं सच में काफी डर गया था, क्योंकि उस टाइम स्टोर रूम का लाइट भी ऑफ था। और जब फाइनली पहली बार रिंतारो और आयातो ने बातें करना स्टार्ट किया, सिंस आयातो इनके ग्रुप को लीड कर रहा था, इसलिए जाहिर है कि उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रिंतारो ने उसे हेल्प करने का ऑफर दिया। और हालांकि आयातो ने शुरुआत में इस चीज के लिए इनकार कर दिया, बट रिंतारो के बार बार कहने की वजह से आयातो उसकी हेल्प लेने में काफी खुश है। और वहीं ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए उसामी उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और अभी सभी बातें करते हुए काफी खुश हैं। एंड ये चीज देखकर वागुरी के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। और अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि रिंतारो को उस दिन की स्टोरी याद आई जब साकू ने कमेटी मीटिंग का काम करने के लिए स्कूल के बाद रुकने से इनकार कर दिया। और उसामी के बार बार पूछने पर भी साकू ने उसे इसके पीछे का रीजन नहीं बताया, इसलिए उसामी रिंतारो और आयातो को छोड़कर क्लास के सभी लड़के साकू के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। और अभी साकू भी अपने बारे में अजीब बातें ही कर रहा है। और अभी साकू ये सब चीजें कह ही रहा था, तभी उसामी ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे पता है तुम ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, और मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हें घर जल्दी जाना पड़ रहा है। और मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं, बट फिर भी तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर रहे हो, बल्कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, मानो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ना हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग तुम पर शक करें। और जब ये सारी बातें सुनकर रिंतारो ने भी कहा कि उसे साकू पर पूरा विश्वास है, तब इन सब की बातें सुनकर साकू ने जब सिर्फ और सिर्फ इनसे माफी मांगी और अभी वो घर क्यों जाना चाहता है, यहाँ तक कि इसके पीछे का भी रीजन नहीं बताया, लेकिन फिर भी सामी ने उससे एक भी क्वेश्चन पूछे बिना उसकी बात मान ली। और ये देखकर साकू पूरी तरह से शॉक्ड है। एंड साकू का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर सामी ने उससे हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारा यही आंसर है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होगा जो कि तुम हमें बताना नहीं चाहते हो। और ये सब चीजें देखकर साकू थोड़ा एम्बेरेस्ड भी फील कर रहा है। और अभी साकू घर के लिए जा ही रहा था कि तभी रिंतारो ने उससे कहा कि जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तुम सबको घर जाने के पीछे का रीजन जरूर बताना। और अभी अपना एम्बेरेसमेंट छुपाते हुए साकू ने रिंतारो से कहा कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैं सबको रीजन बताने वाला था। एंड इसके बाद हमें फाइनली स्कूल फेस्टिवल के बाद पता चला कि साकू से थर्ड ईयर के स्टूडेंट स्कूल के बाद काम करा रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। और जब ये सारी चीजें सबको पता चली, सबने साकू के ऊपर शक करने के लिए उससे माफी मांगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो, उसामी, साकू और सभी साथ में घर वापस जा रहे थे। भले ही साकू हमेशा की तरह काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, बट फिर भी उसने सबको हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। एंड इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। और फाइनली बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद भी सभी घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी इनके फोन पर नोटिफिकेशन आया और ये मैसेज साकू की तरफ से है और आज के लिए उसने सबको थैंक यू कहा। और ये मैसेज ग्रुप चैट में रिसीव हुआ है, इसलिए रिंतारो सबसे जानना चाह रहा है कि हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए। और ये मैसेज रिसीव करके सभी सच में काफी खुश हैं और उन्हें इस चीज का भी अच्छा लग रहा है कि आज का दिन साकू ने काफी एंजॉय किया और वो आज सच में काफी खुश था और उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी जो कि इन्हें जल्दी देखने को मिलता नहीं है। और वहीं रिंतारो भी साकू से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि जब सभी ने रिंतारो को केक लाने के लिए थैंक यू कहा, रिंतारो अभी काफी शाई फील कर रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा तुम सबको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे केक बनाने का काफी शौक है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का फोन आया और वो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों साथ में थे। इसलिए रिंतारो सोच रहा है तो वागुरी ने आखिर इस समय कॉल क्यों किया। और जब फाइनली उसने फोन रिसीव किया, वागुरी ने रिंतारो से कहा कि मैं जो तुम्हारे केक के बारे में आज सोच रही थी वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और वागुरी का ये भी कहना है सिंस आज का दिन साकू का था और मैं उसका दिन बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस टाइम में कुछ ज्यादा कह नहीं पाई, तो क्या मैं अब कुछ कह सकती हूँ। और जब रिंतारो ने हाँ कहा, उसके अगले ही पल हमें वागुरी का एक काफी जॉयफुल स्माइल देखने को मिला और साथ ही वागुरी के
फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि अभी वो रिंतारो के हाथों बना केक का तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जिसके बाद उसने कहा, जब मैंने पहली बार केक देखा मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी और सबसे ज्यादा मैं उसे खाने के लिए एक्साइटेड थी। और अभी काफी देर तक वागुरी ने रिंतारो के हाथों बना केक का काफी तारीफ किया। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो फिर से अपने फादर के पास आया है और अभी वो वागुरी के लिए केक बनाने का प्लान कर रहा है। और रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके फादर ने उससे पूछा, क्या हुआ, जो आज के लिए तुमने केक बनाया था वो सबको कैसा लगा? और जब रिंतारो ने कहा कि वो सबको काफी पसंद आया, मैं सच में काफी खुश हूँ और उससे भी ज्यादा सबके लिए थैंकफुल हूँ कि सबको वो केक पसंद आया। और उस केक को खाते हुए सबके फेस पर एक स्माइल थी और सभी काफी खुश भी थे, बट उनसे भी ज्यादा उन्हें ऐसे केक खाते हुए देखकर मैं खुश था और उस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। और अभी ये सारी बातें कहते हुए रिंतारो ने अपने फादर से ये भी कहा कि आपको याद है आपने मुझे अपने इतना हार्ड वर्क करने के पीछे का सीक्रेट बताया था और अब सबको खुश देखकर शायद मैं भी आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। एंड रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर सच में सरप्राइज्ड होने के साथ साथ काफी खुश भी हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो के फादर किचन से बाहर लिविंग रूम में आए और उसकी मदर ने उनसे रिंतारो के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रिंतारो अभी किचन में है और अपने केक के न्यू आइडिया पर काम कर रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रिंतारो के फादर ने उसकी मदर को थैंक यू कहा। और ये सुनकर उसकी मदर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने इतने अचानक से थैंक यू क्यों कहा। और अभी रिंतारो की मदर ये सब सोच ही रही थी, तभी हमें अगले पल दिखाया जाता है रिंतारो के फादर काफी इमोशनल हो गए हैं और उन्होंने बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो दिन आ चुका है जब रिंतारो लोगों के इमोशंस को समझ पा रहा है। और ये सारी बातें करते हुए रिंतारो के फादर उसकी मदर की तरफ काफी थैंकफुल हैं क्योंकि उनके वजह से ही आज रिंतारो इतना अच्छा इंसान बन पाया। लेकिन वही रिंतारो की मदर का कहना है शायद रिंतारो के इतना चेंज होने में मुझसे ज्यादा उसके फ्रेंड्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए हम दोनों को रिंतारो जितना ही उसके फ्रेंड्स की तरफ थैंकफुल होना चाहिए। और इस चीज से रिंतारो के फादर ने भी एग्री किया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और ज्यादातर तो वागुरी रिंतारो को दिन में कॉल नहीं करती है क्योंकि इस समय वो हमेशा अपने पार्ट टाइम जॉब पर रहती है। और अभी वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो को समझ आ रहा है वो अभी काफी थक चुकी है, इसलिए जब रिंतारो ने उससे कहा कि तुम्हें शायद अभी सो जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए, ये सुनकर वागुरी का कहना है कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है, तो क्या थोड़ी देर और हम बातें कर सकते हैं? और जाहिर है अगर वागुरी इतने प्यार से पूछेगी रिंतारो उसे मना भी नहीं कर पाएगा। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो ने वागुरी से उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा, वागुरी ने उसे बताया कि मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मेरे फादर इस रेस्टोरेंट के ओनर को जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी आसानी से पार्ट टाइम जॉब मिल गया। और अभी वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो भी सच में काफी खुश है। वो ये भी सोच रहा है कि उसे वागुरी से केक के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत इकट्ठा करने के बावजूद भी वो वागुरी से केक के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसामी ने टीवी पर एक रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा था, इसलिए वो रिंतारो, शाकू और अयातो के साथ इस रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अभी ये चारों साथ में वहीं पर जा रहे हैं और हमेशा की तरह रेस्टोरेंट जाते हुए चारों काफी फ्रेंडली वे में एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अभी ये चारों रेस्टोरेंट में एंटर करने ही वाले थे, तभी रिंतारो को एक काफी फेमिलियर वॉइस सुनाई दी और जैसे ही गेट खुला रिंतारो के सामने वागुरी एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म में है। और वागुरी को यहाँ पर देखकर रिंतारो सच में काफी सरप्राइज्ड है। और वहीं जब वागुरी की नजर रिंतारो और उसके फ्रेंड्स पर पड़ी, वो रिंतारो को यहाँ पर देखकर शॉक्ड होने के साथ साथ काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इतना कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और रिंतारो को देखते ही वो तुरंत दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। और वहीं उसामी हमेशा की तरह जॉयफुली वागुरी को चेज कर रहा है और उससे जानना चाह रहा है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। जाहिर है कि वागुरी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया। और वहीं जब साकू ने रिंतारो से पूछा, रिंतारो ने बताया, मुझे पता था कि वागुरी पार्ट टाइम जॉब करती है, बट मुझे ये नहीं पता था वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। और वहीं दूसरी तरफ वागुरी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो बार बार यही सोच रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती है उसे इस हालत में देखे, क्योंकि वागुरी के हिसाब से अभी उसने अच्छे से मेकअप भी नहीं किया है और उसके बाल भी काफी अजीब हो चुके हैं। और ये सब नॉइज सुनकर जब इस रेस्टोरेंट की ओनर बाहर आई और उन्होंने इन चारों को एक साथ देखा, वो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि इस फैमिली रेस्टोरेंट में यंग लड़के भी आए हैं। और अभी उसामी इनसे शोर करने के लिए माफी मांग ही रहा था, तभी वागुरी ने इन्हें बताया कि ये चारों उसके फ्रेंड्स हैं। और ये जानकर रेस्टोरेंट की ओनर काफी एक्साइटेड हैं और वो सच में काफी खुश हैं यहाँ पर वागुरी के फ्रेंड्स आए हैं। और जाहिर है कि हमेशा की तरह साकू और रिंतारो दोनों भी काफी दूर खड़े हैं, इसलिए रेस्टोरेंट की ओनर ने इन दोनों को भी अंदर बुलाया। और वहीं सबके सेटल होने के बाद वागुरी ने अपने इस बिहेवियर के लिए चारों से माफी मांगा। और ये सुनकर उसामी का कहना है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ आकर हमने तुम्हें सरप्राइज कर दिया है, कह सकते हैं कि इसमें हम सबकी ही गलती है। और वहीं बातें करते हुए रिंतारो वागुरी से जानना चाह रहा है कि आखिर वो यहाँ पर खाने के लिए क्या रिकमेंड करेगी। और साथ ही रिंतारो और वागुरी दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हैं, अभी दोनों इसी बारे में बातें कर रहे हैं। और वहीं रेस्टोरेंट की ओनर इन चारों का काफी अच्छे से ख्याल रख रही हैं और इन चारों को खाते हुए देखकर वो भी वागुरी की तरह काफी खुश हैं और बाकी सबकी ही तरह इन्हें भी रिंतारो काफी अलग लग रहा है। और वो ये भी सोच रही हैं कि ये लड़का क्या सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है। जिसके बाद वागुरी ने रिंतारो की तरफ पॉइंट करते हुए रेस्टोरेंट की ओनर को बताया कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है। और यहाँ हमें ये भी पता चला कि यहाँ मेनली कस्टमर्स वागुरी की वजह
वजह से ही आते हैं और वागुरी इन कस्टमर्स से काफी फ्रेंडली है और इस रेस्टोरेंट में उसके वजह से काफी जॉयफुल इन्वायरमेंट भी रहता है। और वहीं ये सब चीजें देखकर उसामी ने रिंतारो से पूछा कि बॉयफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे लगता है वागुरी सच में काफी हार्ड वर्क करती है। और ये सुनते ही उसामी ने फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में तुम सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचते हो। और अभी रिंतारो का पूरा ध्यान वागुरी की तरफ ही है और उसके मन में भी यही चल रहा है कि रात में जब उसने कॉल किया था तो उसकी वॉइस से साफ था कि वो काफी थक चुकी है, बट फिर भी अभी वो सच में काफी जॉयफुली बिहेव कर रही है। और ये सब चीजें देखकर रिंतारो वागुरी से सच में काफी इम्प्रेस्ड है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर भी आ गई और